हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज द ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उस चैप्टर को लास्ट डे तक जितना पार्ट हम लोग पढ़े, आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट डे में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट डे में डिस्कस हुआ था कि हमारे जो स्टोमक है, वो स्टोमक में डाइजेशन कौन सा चीज का होता है, दैट मीन्स द गैस्ट्रिक डाइजेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में स्टोमक के बाद जो पार्ट आता है, दैट इज द इंटेस्टाइन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। तो इंटेस्टाइन दो है, एक को हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, दिस हाईली कॉइल्ड पार्ट, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो पार्ट है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका तीन पार्ट होता है। हम लोग तीन पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? फर्स्ट डुओडेनम, नेक्स्ट जेजुनम एंड इलियम। ओके, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीन पार्ट में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करते हैं। अभी ये जो डुओडेनम पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पार्ट एक्चुअली रिसीव करता है, इट रिसीव्स हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला, ये नाम आपको याद रखना होगा। और इसका और एक नाम है एम्प्यूला ऑफ वाटर, एम्प्यूला ऑफ वाटर और द हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला। ये जो हेपाटिक पैंक्रियाटिक एम्प्यूला है, ये फॉर्म होता है बाय द यूनियन ऑफ हेपाटिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये फॉर्म होता है यूनियन ऑफ हेपाटिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला ये फॉर्म होता है, डुओडेनम उसको रिसीव करता है। इसके बाद जो पार्ट में खास करके इलियम, जेजुनम, ये पार्ट बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एक्चुअली इंटेस्टाइन, क्योंकि ये इंटेस्टाइन वो प्लेस है, दिस इज द साइट, दिस इज द साइट वेयर द digestion
is completed. ओके, तो ये वो जगह है जहां पे हमारा जितना भी डाइजेशन है वो डाइजेशन हो सकता है हमारा ग्लूकोज का, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो सकता है, प्रोटीन डाइजेशन हो सकता है, फैट डाइजेशन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन हो सकता है। जितना भी डाइजेशन है एक फूड में, जो जो न्यूट्रिएंट है वो सब का डाइजेशन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म होगा। इसके बाद जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे कोई दैट मीन्स इसका जो डाइजेशन वो फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो डाइजेशन होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। Understood? And not only that, this small intestine site, इसका हम लोग बोल रहे हैं site for absorption of carbohydrate, protein and lipid। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड है, जो मेन न्यूट्रिएंट्स है फूड में रहने वाला, वो यहाँ आके इसका एब्सॉर्प्शन हो रहा है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एंटायर डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट हुआ। जोडेनम जो थोड़ा कम कॉइल है एंड ये क्या करता है, ये हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला उसको रिसीव करता है। एम्प्यूला वाटर, जो एम्प्यूला वाटर जो हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला बनता है बाय द यूनियन ऑफ hepatic duct and the pancreatic duct। ओके, हम लोग जब बाइलरी सिस्टम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उस टाइम आप लोग देखोगे कि ये कैसे बनता है एक्चुअली pancreatic एम्प्यूला ऑफ वाटर। नेक्स्ट जेजुनम एंड इलियम। मैं बोला कि ये जो जेजुनम एंड इलियम है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंड ये इतना कॉइल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये किसका एब्जॉर्प्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का। आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द पार्ट ऑफ द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेन न्यूट्रिएंट्स इज कम्ड। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड? स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का एंड यहाँ पे आके पूरा जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो डाइजेशन है वो डाइजेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल जो है वो वहां पे बहुत सारा ग्लैंड्स है, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल है उसका म्यूकोसा लेयर पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली इज सीन इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द villi। दैट इज द villi। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ओके,
विल्ली क्या है? दिस आर द finger like projections, present in the submucosa intestinal wall. तो क्या हो रहा है? जो इंटेस्टिनल वॉल है, वो इंटेस्टिनल वॉल पे हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर एक लेयर रहता है, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जब हिस्टोलॉजी ऑफ द गट पढ़ेंगे, तब आप लोग देखोगे कि ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा, मस्कुलरिस, ये चार जो लेयर, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये चार लेयर रहता है। तो विल्ली कहां पे फॉर्म होगा? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है, वो साइट है जहां पे क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अंडरस्टूड? जहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अभी वो जगह से एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा जिसका, जो पार्ट का सरफेस एरिया बड़ा है। ओके? कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। सोचो ऐसा एक स्ट्रक्चर है, तो इसका जो सरफेस एरिया है और ऐसा जो है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा इससे। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे रहते हैं, तो ये क्या होता है? ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके? तो विल्ली जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सबम्यूकोसा लेयर ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल देखेंगे हम लोग, एंड that helps in the absorption of food। ये बहुत देता है विल्ली। ओके? तो ये जो पार्ट है वो समझ में आया? अभी देखो ये जो विल्ली है, वो विल्ली वो दिखने में कैसा है? ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेगा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेगा, ऐसा विल्ली हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया। एंड ये जो विल्ली है हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर, सोचो ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे हम लोग कैसे देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर फिर ऐसे वो फिर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह काम कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो अपीयरेंस है, इसका हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर दैट मीन्स इसका जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस क्या है? वो अपीयरेंस दिखने में कैसा है? उसका बॉर्डर ब्रश की तरह है। वो फिर से
कॉइल सॉरी प्रोजेक्शंस बनाए। इसका वॉल जो है वो वॉल भी स्ट्रेट नहीं है, वो और भी कर्व हो गया एंड कर्व होके वो ब्रश बॉर्डर बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविल्ली। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविल्ली। तो ये माइक्रोविल्ली क्या करता है, ये जो ब्रश बॉर्डर है वो ब्रश बॉर्डर जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोविल्ली, ये सरफेस एरिया को और बढ़ा रहा है। जैसे वो सरफेस एरिया को और बढ़ा रहा है तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है उसका रेट और बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? तो हम लोग देखें कि विल्ली क्या है, जो सबम्यूकोसल लेयर पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें होता है। नेक्स्ट, ये जो विल्ली पार्ट जो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं एंड जिसके लिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। अंडरस्टूड? तो और एक बार हम लोग ये वाला पार्ट दोहराते हैं। फर्स्ट, small intestine, this is the one of the most important part of entire human digestive system. Human digestive system में ये जो human tract का पार्ट, सॉरी human digestive tract का पार्ट है, वो human digestive tract का पार्ट highly coiled है। ये जो small intestine है वो क्या है? highly coiled structure। small intestine क्या है? highly coiled structure। understood? अभी ये highly coiled structure जो है वो small intestine का 3 अलग-अलग पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और जो फर्स्ट पोर्शन से दो, that is known as duodenum, next jejunum, then ilia। अब ये जो duodenum है वो ये दोनों से थोड़ा कम कॉइल स्ट्रक्चर है एंड ये duodenum वो एक that means ampulla को एक डक्ट को रिसीव करता है एंड दैट डक्ट इज द हेपाटोपैनक्रियाटिक ampulla और ampulla of water। और एक चीज हम लोगों को इधर पढ़ना है, दिस इज गार्डेड, ये मैं नहीं बोला था, गार्डेड बाय वो एक पर्टिकुलर पार्ट से गार्डेड होता है। वो क्या है? वो है स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर का इधर रहेगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये भी बहुत पूछता है कि ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां रहता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी रहेगा ये जो जहां पे एम्पुला ऑफ वाटर एंटर कर रहा है इनटू द duodenum, at that part this sphincter of OD is present to guard that part। understood? वो पर्टिकुलर जंक्शन पे वो रहेगा तो स्फिंक्टर मसल ये है तो गार्ड करेगा। क्लियर? एंड जेजुनम एंड इलिया वो हाईली कॉइल्ड है। क्यों हाईली कॉइल्ड है? बिकॉज दिस इज द साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आपके एब्सॉर्ब होते हैं। अब ये एब्सॉर्प्शन के लिए इसके पास क्या है? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विल्ली। ये विल्ली क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो इसका सबम्यूकोसल लेयर ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल से प्रोड्यूस होता है। वहां का जो वॉल है वो स्मूथ नहीं है बल्कि वो वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं एंड इसके कारण क्या हो जाता है?
जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इट इजीली कैन एब्सॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इसके लिए विल्ली है। विल्ली फिर बनता है माइक्रोविल्ली से। एक्चुअली विल्ली का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का भी जो वॉल है वो फिर से एक अपीयरेंस प्रोड्यूस किया। दैट अपीयरेंस इज नोन एज द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, दैट इज नोन एज माइक्रोविल्ली, and that is known as microvilli. It increases the rate of absorption several times through the villi, through the intestine. Okay. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब ये लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह कुछ चीज अब्सॉर्ब होते हैं। ओके, तो उस वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। आज के लिए यहीं तक, बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज द ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उस चैप्टर को लास्ट डे तक जितना पार्ट हम लोग पढ़े, आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट डे में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट डे में डिस्कस हुआ था कि हमारे जो स्टोमक है वो स्टोमक में डाइजेशन कौन सा चीज का होता है, दैट मीन्स द गैस्ट्रिक डाइजेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में स्टोमक के बाद जो पार्ट आता है दैट इज द इंटेस्टाइन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। तो इंटेस्टाइन दो है। एक तो हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है this highly coiled part, highly coiled structure, इसके अंदर जो पार्ट है, this is the small intestine, highly coiled structure, and ये small intestine, इसका 3 पार्ट होता है। हम लोग 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? फर्स्ट duodenum, next jejunum and ileum. Okay, duodenum, jejunum and ileum, ये 3 पार्ट में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड करते हैं। अभी ये जो duodenum पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पार्ट एक्चुअली रिसीव करता है, इट रिसीव्स ये पार्ट को पैनक्रियाटिक
एम्प्यूला, ये नाम आपको याद रखना होगा। और इसका और एक नाम है एम्प्यूला ऑफ वाटर, एम्प्यूला ऑफ वाटर और द हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। ये जो हेपाटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला है ये फॉर्म होता है बाय द यूनियन ऑफ हेपाटिक डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये फॉर्म होता है यूनियन ऑफ hepatic duct and pancreatic duct. हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला ये फॉर्म होता है, डुओडेनम उसको रिसीव करता है। इसके बाद जो पार्ट में खास करके जीजुना, ये पार्ट बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर ये एक्चुअली इंटेस्टाइन, क्योंकि ये इंटेस्टाइन वो प्लेस है, दिस इज द साइट, दिस इज द साइट where the digestion is completed. ओके, तो ये वो जगह है जहां पे हमारा जितना भी डाइजेशन है वो डाइजेशन हो सकता है हमारा ग्लूकोज का, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो सकता है, प्रोटीन डाइजेशन हो सकता है, फैट डाइजेशन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन हो सकता है। जितना भी डाइजेशन है एक फूड में, जो जो न्यूट्रिएंट है वो सब का डाइजेशन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म होगा। इसके बाद जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे कोई दैट मीन्स इसका जो डाइजेशन वो फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो डाइजेशन होना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड नॉट ओनली दैट, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन साइट, इसका हम लोग बोल रहे हैं साइट फॉर absorption of carbohydrate, protein and lipid। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड है, जो मेन न्यूट्रिएंट्स है फूड में रहने वाला, वो यहाँ आके इसका एब्सॉर्प्शन हो रहा है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एंटायर डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट हुआ, डुओडेनम जो थोड़ा कम कॉइल है, एंड ये क्या करता है, ये हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला उसको रिसीव करता है, एम्प्यूला ऑफ वाटर, जो एम्प्यूला ऑफ वाटर जो हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला बनता है बाय द यूनियन ऑफ हेपाटिक डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, हम लोग जब बाइलरी सिस्टम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उस टाइम आप लोग देखोगे कि ये कैसे बनता है एक्चुअली हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला और एम्प्यूला ऑफ वाटर। नेक्स्ट जेजुनम एंड इलियम, मैं बोला कि ये जो जेजुनम एंड इलियम है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, एंड
ये इतना कॉइल्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये किसका एब्जॉर्प्शन होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का। आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द पार्ट ऑफ द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम where the absorption of main nutrients is occurred। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड? तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, एंड यहाँ पे आके पूरा जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो डाइजेशन है वो डाइजेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल जो है वो वहां पे बहुत सारा ग्लैंड्स है, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल है उसका म्यूकोसा लेयर पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट एक्चुअली इज सीन इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज द villi। दैट इज द villi। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ओके, villi क्या है? These are the finger-like projections, present in the submucosa intestinal wall। तो क्या हो रहा है? जो इंटेस्टिनल वॉल है वो इंटेस्टिनल वॉल पे हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर एक लेयर रहता है जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा लेयर। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जब हिस्टोलॉजी ऑफ द गट पढ़ेंगे तब आप लोग देखोगे कि ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा, मस्कुलरिस, ये चार जो लेयर सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये चार लेयर रहता है। तो villi कहां पे फॉर्म होगा? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है, वो साइट है जहां पे क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अंडरस्टूड? जहां पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अभी वो जगह से एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा जिसका जो पार्ट का सरफेस एरिया बड़ा है। ओके, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट उसका सरफेस एरिया बड़ा है तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। सोचो ऐसा एक स्ट्रक्चर है तो इसका जो सरफेस एरिया है और ऐसा जो है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा इससे। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे रहते हैं तो ये क्या होता है? ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके, तो villi जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सबम्यूकोसा लेयर ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल देखेंगे हम लोग, एंड दैट helps in
द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये बहुत देता है बिल्ली। ओके, तो ये जो पार्ट है वो समझ में आया। अभी देखो ये जो बिल्ली है, वो बिल्ली वो दिखने में कैसा है? ऐसा सिंगल लाइन प्रोजेक्शंस रहेगा, ऐसे सिंगल लाइन प्रोजेक्शंस रहेगा, ऐसा भी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया। एंड ये जो बिल्ली है हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक स्ट्रक्चर, सोचो ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पे हम लोग कैसे देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर फिर ऐसे वो फिर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह काम कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जो अपीयरेंस है, इसका हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर दैट मीन्स इसका जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस क्या है? वो अपीयरेंस दिखने में कैसा है? उसका बॉर्डर ब्रश की तरह है। वो फिर से प्रोजेक्शंस बनाएगा। इसका वॉल जो है वो वॉल पीस स्ट्रेट नहीं है, वो और भी कर्व हो गया एंड कर्व होके वो ब्रश बॉर्डर बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविल्ली। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविल्ली। तो ये माइक्रोविल्ली क्या करता है? ये जो ब्रश बॉर्डर है, वो ब्रश बॉर्डर जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोविल्ली, ये सरफेस एरिया को और बढ़ा रहा है। जैसे वो सरफेस एरिया को और बढ़ा रहा है तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है उसका रेट और बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? तो हम लोग देखें कि विल्ली क्या है, जो सबम्यूकोसा लेयर पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें होता है। नेक्स्ट, ये जो विल्ली पार्ट जो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं एंड जिसके लिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। अंडरस्टूड? तो और एक बार हम लोग ये वाला पार्ट दोहराते हैं। फर्स्ट, small intestine, this is the one of the most important part of entire human digestive system. Human digestive system में ये जो human tract का human digestive tract का part है, वो human digestive tract का part highly coiled है। ये जो small intestine है वो क्या है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? अभी ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 अलग-अलग पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और जो फर्स्ट पोर्शन से दो, दैट इज नोन एज डुओडेनम, नेक्स्ट जेजुनम, देन इलियम। अब ये जो डुओडेनम है वो ये दोनों से थोड़ा कम कॉइल स्ट्रक्चर है एंड ये डुओडेनम वो एक दैट मींस एम्प्यूला को, एक डक्ट को रिसीव करता है एंड दैट डक्ट इज द हेपाटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला और एम्प्यूला ऑफ वाटर। और एक चीज हम लोगों को इधर पढ़ना है, दिस इज गार्डेड। ये मैं नहीं बोला था,
guarded by, वो एक पर्टिकुलर पार्ट से गार्डेड होता है। वो क्या है? वो है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का सीधा रहेगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये भी बहुत पूछता है कि ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां रहता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी रहेगा ये जो जहां पे एम्पुला ऑफ वाटर एंटर कर रहा है into the duodenum, at that part this sphincter of OD is present to guard that part. Understood? वो particular junction पे वो रहेगा तो sphincter muscle ये है तो guard करेगा। Clear? And jejunum ilium वो highly coiled है। क्यों highly coiled है? Because this is the site for absorption of carbohydrate, protein and lipid. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये तीन मेन न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आपके एब्सॉर्ब होते हैं। अब ये एब्सॉर्प्शन के लिए इसके पास क्या है? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विल्ली। ये विल्ली क्या है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो इसका सबम्यूकोसा लेयर ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल से प्रोड्यूस होता है। वहां का जो वॉल है वो स्मूथ नहीं है बल्कि वो वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। एंड इसके कारण क्या हो जाता है? जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इट इजीली कैन एब्सॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इसके लिए विल्ली है। विल्ली फिर बनता है माइक्रोविल्ली से। एक्चुअली विल्ली का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का भी जो वॉल है वो फिर से एक अपीयरेंस प्रोड्यूस किया। दैट अपीयरेंस इज नोन एज द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, that is known as microvilli, and that is known as microvilli. It increases the rate of absorption several times through the villi, through the intestine. Okay. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब ये लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह कुछ चीज अब्सॉर्ब होते हैं। ओके, तो उस वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। आज के लिए यहीं तक, बाय।